Hello students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is, as you can see from the board, death of a partner. Now हम लोग क्या क्या पढ़े? Till now we have read about admission of the partner and also we have read about the retirement of the partner. ठीक है? Now death of the partner, what happens in case of death of the partner? Okay, so always remember जब हम कर रहे थे क्या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अब हम करेंगे क्या डेथ ऑफ ए पार्टनर. दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें? इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ओके, सो एनी पार्टनर, एनी वन ऑफ द पार्टनर, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो रिटायर कर जा रहा था बाय हिज ओन विलिंगनेस. ठीक है, इन इस केस में क्या हो रहा है, तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर डाइज, अनफॉर्चुनेटली अ पार्टनर डाइज. So in case of death of a partner is known as your deceased partner. जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है, पार्टनर who dies becomes the deceased partner. Okay, so now what happens in case of accounting treatment? In case of both retirement of the partner as well as death of a partner, दोनों में क्या है, पार्टनर्स छोड़ के जा रहे हैं फर्म को. ठीक है, इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट okay will remain same in case of both retirement and death of a partner. ठीक है, so as per gearing ratio has been considered, हम रिटायरमेंट में क्या निकालते थे, gearing ratio. okay, so here also we have to calculate the gearing ratio. okay, and the formula to calculate the gearing ratio, it becomes same. So what is the formula for calculation of gearing ratio is your new ratio माइनस ओल्ड रेशियो. ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग गेनिंग रेशियो. नाउ एज आई हैव सेड, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर बोथ आर सेम. स्टिल देयर हैज बीन सर्टेन डिफरेंसेस व्हाइल प्रिपेयरिंग द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब उसको क्या क्या मिलता है, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो अगर पार्टनर का डेथ हो जा रहा है तो सबसे पहले उसका क्या, ओपनिंग बैलेंस. सो वी हैव टू कंसीडर हिज ओपनिंग बैलेंस, दैट इज योर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी कैलकुलेटेड. हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, तो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वुड बी क्रिएटेड बाय आईओसी, बट इट इज अप टू द डेट ऑफ डेथ. दैट मीन्स से फॉर एग्जांपल, ओके, हम लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है, सपोज 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट दिया है. ठीक है, नाउ इन बिटवीन दिस, सपोज इन केस ऑफ जुलाई 1 2021 ए डाइड. ठीक है, एक पार्टनर है, उसका डेथ हो जा रहा है. ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू कैलकुलेट. कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वॉट एवर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ए इज देयर. सपोज ए का कैपिटल था 1 लाख, तो क्या करते हैं हम लोग, 1 लाख और इंटरेस्ट सपोज दिया है 10%, तो 1 लाख का 10%. ओके, दिस इज योर पर एनम. नाउ अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब 31 मार्च का है बैलेंस शीट, कब डेथ हुआ, जुलाई में. दैट मीन्स वी हैव टू पे द इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई. 2 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, मतलब कितना हो जाएगा, 2/12. ठीक है, ओके, सो सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ डेथ. एंड सपोज डेट लिखा रहेगा जुलाई 15 और 16 और 17, वॉट एवर इट वुड बी, देन व्हाट वी हैव टू डू, ये तो मंथ के हिसाब से कैलकुलेट हो गया. अगर डेज के हिसाब से होगा तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज वुड बी हाउ मच, 365. जितना दिन काम किया है पार्टनर उतना कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय कितना, 365, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, इसके अलावा जो पार्टनर डेथ हो जाएगा उसको क्या क्या मिलेगा, उसको हिज शेयर ऑफ गुडविल. सो पैसा मिलेगा, दैट इज योर गुडविल का पैसा. ठीक है, सो बाय शेयर ऑफ गुडविल. अगेन गुडविल का पैसा कौन देगा,
कौन देगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर। सो बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ कोर्स वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, पार्टनरशिप का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसको मिल जाएगा। सो बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व एज वी हैव रेड इन केस ऑफ जनरल रिजर्व, इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इन केस ऑफ WCR तो ये पैसा तो पार्टनर का ही है, उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर हम लोग कैलकुलेट करके उसका अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करने का मतलब क्या होगा, उसका अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग और क्या हो सकता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। सो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया होगा क्वेश्चन में और प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वन थिंग इज मोर, दैट इज योर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ये वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट up to the date of death, and how we will calculate we will see later. Okay, so that is will be known as what, profit and loss suspense account। तो ये सारा आइटम क्या है, पार्टनर्स का को पैसा मिलेगा। ठीक है, सो प्लस आइटम है, सो दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, नाउ अगेन पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा कब कटेगा, डेबिट क्या क्या होगा, एक तो ड्रॉइंग्स हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में दिया है 2 ड्रॉइंग्स। ओके, सो इन दिस केस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिटेड, मतलब कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इफ इट हैज बीन गिवन देन वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, सो 2 एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस है पार्टनर का, उसका शेयर से उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर लॉस आता है तो that also to revaluation account। okay, that is a loss जो आएगा, लॉस भी होने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिटेड। ठीक है, नाउ द डिफरेंस फिगर वुड बी कंसिडर्ड एज योर बैलेंस कैरी डाउन। ओके, दैट इज योर टू बैलेंस कैरी डाउन एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये जो बैलेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव फैमिली मेंबर्स को हम पैसा ट्रांसफर करेंगे, दैट इज अ टू एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख सकते हैं, और टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट और टू बैलेंस कैरी डाउन ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन द योर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। ओके, so now what we have to see, as we know that we are required to calculate the profit। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रॉफिट जो निकालना होता है, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट, सो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इट कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 ways। पहला मेथड क्या होता है, पहला मेथड होता है टाइम बेसिस मेथड, टाइम बेसिस मेथड। दूसरा मेथड होता है कौन सा, ये टर्नओवर मेथड, टर्नओवर मेथड, और टर्नओवर मेथड को हम क्या बोलते हैं, सेल्स मेथड, टर्नओवर मेथड, और वी कैन से दैट सेल्स मेथड। ठीक है, सो टाइम बेसिस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट, सपोज गुडविल, सपोज प्रॉफिट देगा। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा, मे बी 2 years, मे बी 3 years, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, सपोज, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वॉट एवर द प्रॉफिट विच वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट विच इज बीन कैलकुलेटेड और प्रॉफिट विच हैज बीन गिवन, ठीक है, इनटू डिसीज्ड पार्टनर शेयर, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर जो भी रहेगा। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है,
number of months into number of months divided by 12. Okay, so this is how we are required to calculate the profit on the basis of time basis method. ठीक है, so now let us see one question on this basis. As we can see, Radha, Tina and Rita are partners sharing profit equally. ठीक है, so old profit sharing ratio क्या कितना दिया हुआ है? Equally. So old ratio has been given 1:1:1. Now Rita died. ठीक है, on 31st July 2020, Radha and Tina decided to continue the business. So after the death of Rita, ठीक है, राधा एंड टीना क्या बोल रहे हैं? बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे. शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. हु इज डिसीज्ड पार्टनर? डिसीज्ड पार्टनर इज रीता. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट. लास्ट ईयर प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है. कितना था लास्ट ईयर प्रॉफिट का? विच वाज ₹4,50,000. ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. तो क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट जो दिया है, प्रॉफिट लास्ट ईयर का जो दिया था कितना है? 4,50,000. ठीक है, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिसीज्ड पार्टनर शेयर. डिसीज्ड पार्टनर शेयर मतलब रीता का शेयर कितना आएगा? रेशियो 1/3 था इंटू कितना? 4,50,000. हाउ मच इट वुड बी? इट विल बी योर 1,50,000. ठीक है, नाउ अकाउंटिंग ईयर एंड्स एज ऑन 31st मार्च. ठीक है, और उसका डेथ कब हो रहा है? उसका डेथ हो रहा है 31st जुलाई. ठीक है, तो हाउ मच वी हैव टू कैलकुलेट? 31st मार्च से 31st जुलाई, 31st मार्च से 31st अप्रैल 1 महीना, 31st अप्रैल से 31st मई 2 महीना, 31st मई से 31st जून कितना? 3 महीना, 31st जून से 31st जुलाई कितना? 4 months. ठीक है, so that means we are required to calculate the Rita share up to the date of death. up to the date of death कितना बताया गया था? सेम 1,50,000 इंटू क्या? नंबर ऑफ मंथ्स. नंबर ऑफ मंथ्स कितना? 4 months डिवाइड बाय ईयर कितना? 12. सो हाउ मच इट वुड बी? दिस वुड बी योर 50,000. ठीक है, ओके. नाउ क्या बोला है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. एज आई हैव सेड that whatever the profit which has been calculated on the basis of profit up to the date of death, that profit calculated is known as a what? Profit and loss suspense account. ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमारा क्या बनेगा? What will be the journal entry? पैसा मिलेगा किसको? डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, सो एंट्री वुड बी एज वी कैन सी जर्नल एंट्री. दिस इज द LF कॉलम, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम. ठीक है, सो एंट्री वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट. ठीक है, कितना आया हम लोग का? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट. हाउ मच? 50,000 टू डिसीज्ड पार्टनर. हु इज द डिसीज्ड पार्टनर? रीता. रीता का डेथ हो गया है, उसका अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगा. सो टू रीता कैपिटल अकाउंट. हाउ मच इट इज? योर 50,000. ओके, सिंस वी हैव कैलकुलेटेड द प्रॉफिट ऑन विच मेथड? टाइम बेसिस मेथड. Okay, since being profit transferred to deceased partner capital account. Deceased partner capital account. Okay, so this is how we are required to calculate the profit till up to the date of death. First of all, we are required to calculate the deceased partner share, okay, of profit. Then we have to calculate the number of months और number of days. अगर number of month होगा तो हमको divide by 12 करना है. number of days होगा divide by total number of days in a year, either 365 days or 366 days. Now one more method is there, that is your turnover method or sales method. Now what happens in this method? In this method profit is calculated on the basis of percentage on sales. इसमें क्या होता है? प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करेंगे किसके ऊपर में? परसेंटेज ऑन सेल्स. ठीक है, सेल्स को कैलकुलेट किया जाएगा. परसेंटेज ऑन सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देयर इज वन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑन सेल्स. क्या होगा फॉर्मूला? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू कितना? इनटू 100. तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल. सपोज प्रॉफिट है 1 लाख, ओके, सेल है आपका 5 लाख, तो 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 कितना परसेंट आएगा? 20%.
Okay, so that is the would be considered as the basis for the calculation of turnover method. Okay, so I hope that you might have understood all this concept of your death of a partner. So that's all for today. Thank you.